इंसान का शरीर वाकई एक अजूबा है। हमारा शरीर हर तरह का कमाल कर सकता है अगर हमें उसका साउंड नॉलेज और साइंस पता हो। और बिना प्रॉपर नॉलेज के आपके बॉडी कभी फिट नहीं रह सकते। द ह्यूमन बॉडी इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप वेल यू। Know the science of weight training exercises with perfect choice of nutrition that maximizes your chances of building muscle and minimizing fat. हाय, मिलते हैं हमारे सेकेंड एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बेंच प्रेस के बारे में, मैसिव मसल साइंस ऑन bodystrength.com। ओके, बेंच प्रेस शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये बेंच प्रेस किस मसल्स के लिए है। बिगिनर से शुरू करते हैं। सबको पता है कि बेंच प्रेस ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए होती है, लेकिन फिर भी चेस्ट के लिए क्यों होती है, चेस्ट में कौन सा मसल काम करता है, ये पता होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं बेंच प्रेस। बेंच प्रेस जो एक्सरसाइज है, ये भी एक्सरसाइज कंपाउंड है स्क्वाट की तरह। फ़र्क केवल इतना ही है, स्क्वाट जो है वो और एक कैटेगरी में आती है जिसे कहते हैं अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, मतलब बिना किसी सपोर्ट लेके आप वो एक्सरसाइज कर रहे हो। और कंपाउंड क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा जॉइंट पे होती है। बेंच प्रेस भी एक्सरसाइज जो है कंपाउंड है, लेकिन वो सपोर्टेड है। क्यों सपोर्टेड है? क्योंकि हम बेंच पे लेट के एक्सरसाइज करने वाले हैं, बेंच पे सो के एक्सरसाइज करने वाले हैं। जब कोई सो के एक्सरसाइज करता है या बेड के एक्सरसाइज करता है तो उसे कहते हैं सपोर्टेड। कंपाउंड क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज जॉइंट पे काम करने वाली है। तो हमारा जो बेंच प्रेस है, ये एक्सरसाइज दो जॉइंट पे काम करती है, एक शोल्डर है और दूसरा एल्बो है। अब शोल्डर में जो एक्शन होती है, ये जो आप एक्शन देख रहे हो, ये एक्शन को नाम दिया गया है शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अब ये एक्शन करने के लिए हमारा चेस्ट का मसल काम करता है। ये चेस्ट को जो टेक्निकल नाम दिया है वो नाम दिया है पेक्टोरालिस। पेक्टोरालिस, ये पेक्टोरालिस मसल में दो मसल है, ये ग्रुप में दो मसल है। जो बड़ा है, जो स्किन पे दिखता है, उसे कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर, और जो छोटा है, मेजर के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है, डीप मसल है, उसे नाम है पेक्टोरालिस माइनर। अब ये जो पेक्टोरालिस माइनर जो एक्सरसाइज है, ये जो मसल है, ये जो मसल है, उसका काम जो है प्रोट्रैक्शन का है। ये काम है उसका प्रोट्रैक्शन का। अब ये ऐसी एक्सरसाइज तो हम कभी जिम में करते नहीं है, बट इसका और एक काम है, दूसरा काम है, वो काम है स्कैपुला को स्टेबलाइज करना। ये दूसरा काम है। अभी हम जब बेंच प्रेस करते हैं या इंक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं या डिक्लाइन डंबल प्रेस करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट के लिए, उसमें स्कैपुला स्टेबलाइज होना बहुत ज़रूरी है। स्कैपुला अपने जगह पे रहना बहुत ज़रूरी है। स्कैपुला मतलब ट्रायंगुलर बोन जो पीछे होता है, ये काम वो करता है। पेक्टोरालिस माइनर डीप मसल होने की वजह से उससे डायरेक्ट एक्सरसाइज कोई नहीं है। लेकिन हम जब पेक्टोरालिस मेजर के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक्सरसाइज करते समय स्कैपुला स्टेबलाइज होता है, और ये काम पेक्टोरालिस माइनर करता है। तो मेजर को काम देते थे, माइनर भी काम करता है और उसकी डेवलपमेंट भी हो जाती है। तो हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं बेंच प्रेस, ये एक्सरसाइज पेक्टोरालिस मेजर के लिए है। अभी जो पेक्टोरालिस मेजर जो है, जो बड़ा मसल है, जो स्किन पे दिखता है, उसमें भी दो सेक्शंस हैं। लोकल वर्ड में जो पहला सेक्शन है, जो नीचे तरफ होता है, उसे कहते हैं लोअर चेस्ट, लेकिन उसका टेक्निकल नाम है स्टर्नोकॉस्टल फाइबर। और जो अपर चेस्ट है, उसे नाम दिया है क्लेविकुलर फाइबर। जो स्टर्नम से निकलते हैं मसल्स, स्टर्नम बोन से, जो बीच का बोन है, ब्रेस्ट बोन, उधर से निकलते हैं, उसको नाम दिया है स्टर्नोकॉस्टल फाइबर। और जो मसल क्लेविकुलर बोन से निकलते हैं, उसको नाम दिया है क्लेविकुलर फाइबर। अब ये जो फ्लैट बेंच है, ये फ्लैट बेंच स्टर्नोकॉस्टल फाइबर के लिए यानी लोअर चेस्ट के लिए है। तो आज की जो एक्सरसाइज है, ये जो बेंच प्रेस एक्सरसाइज है, वो लोअर चेस्ट के लिए यानी स्टर्नोकॉस्टल फाइबर के लिए है। दूसरा मसल जो इसमें काम करता है वो है एंटीरियर डेल्टॉइड, यानी आगे वाला मसल, जो फ्रंट डेल्टॉइड का मसल है। ये दोनों मसल मिलके सेम काम करते हैं, शोल्डर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। और जो तीसरा मसल जो इसमें काम करता है, जो एल्बो पे काम करता है, वो है ट्राइसेप्स। क्योंकि बेंच प्रेस करते वक्त जैसे शोल्डर में होता है हॉरिजॉन्टल एडक्शन, वैसे एल्बो में होता है एक्सटेंशन। तो ये काम ट्राइसेप्स का है। तो ये एक्सरसाइज में तीन मसल काम करते हैं, स्टर्नोकॉस्टल फाइबर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर, दूसरा एंटीरियर डेल्टॉइड और तीसरा ट्राइसेप्स। प्लीज़ किसी को कंफ्यूज मत कीजिए, ये आपको एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ बेंच प्रेस, ये बेंच प्रेस एक्सरसाइज आपके चेस्ट के लिए है। अभी एक क्वेश्चन मत पूछिए सर इससे बॉडी बिल्डिंग खेल सकते हैं या पावर लिफ्टिंग। मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, जो स्क्वाट में बता चुका हूँ, एक्सरसाइज पहले आई है, ना कि कॉम्पिटिशन। मैं आपको ये तरीका सिखाने वाला हूँ बेंच प्रेस का, जिससे आप हेवीएस्ट वेट उठा सकते हो बिना किसी इंजरीज से। और अगर आप हेवीएस्ट उठा सकते हो वेट, तो स्ट्रेंथ और मसल मास आपको दोनों मिलने वाला है। फिर आपका चाहे जो भी गेम है उसमें आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बेंच प्रेस, ये पावर लिफ्टिंग स्टाइल नहीं है, ये बॉडी बिल्डिंग स्टाइल नहीं है, ये बेंच प्रेस है
ये आपकी मर्जी, आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना है। थैंक यू। ओके, स्टार्ट करते हैं बेंच प्रेस के बारे में। बेंच प्रेस की टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हमारा बेंच प्रेस सबसे बेहतर तरीके से मार सकते हैं, हमारा जो गोल है, हमारा जो एम है, वो कैसे अचीव कर सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट। ये रहा आपके सामने बार। ये जो बार है, इसके बारे में जानकारी मैं ऑलरेडी आपके फर्स्ट एपिसोड स्कॉट में दे चुका हूँ। जिन्होंने भी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, स्टार्ट किया सेकेंड एपिसोड, प्लीज़ उनको एक रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट एपिसोड देखिए। मैंने बहुत कुछ बताया है बार के बारे में और ये पावर कैच के बारे में। अगेन वापस एक बार शॉर्टकट में बताता हूँ। ये जो बारबल है, ये ओलंपिक बारबल नहीं है जो होना चाहिए। ओलंपिक बारबल हमेशा 7 फुट का आता है और उसका जो वेट है वो 20 kg का आता है। वो बहुत स्ट्रांग होता है और उतना ही वो फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बेंड ना हो जाए या टूट ना जाए। तो वो ओलंपिक आपके बार या ओलंपिक बेंच आपके जिम में होना ज़रूरी है। अभी इस जिम में ओलंपिक बेंच नहीं होने के कारण हमने यहाँ पे ओलंपिक बेंच या बेंच पे एक्सरसाइज करने के लिए क्रिएटिविटी की है। जैसे कि मैंने वापस पावर केज का इस्तेमाल किया है और आपके सामने जो बेंच है, ये बेंच सुपर बेंच है। इसलिए इसको सुपर बेंच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर एक एंगल में जा सकता है। ये बेंच इंक्लाइन भी बन सकता है, ये बेंच फ्लैट भी बन सकता है और ये बेंच डिक्लाइन भी बन सकता है। इसलिए इसका नाम सुपर बेंच दिया गया है। लेकिन हमारा जो आज का वीडियो है वो बेंच प्रेस पे है और बेंच प्रेस हमेशा फ्लैट बेंच पे होता है, इसलिए मैंने फ्लैट बेंच कर दिया है। जब भी एक इंस्ट्रक्टर, एक कोच अपने क्लाइंट को या आपके खुद के एथलीट को जब इंस्ट्रक्शन देता है, चलो बेंच प्रेस स्टार्ट करते हैं, तो जब बेंच प्रेस ये वर्ड आता है तो बेंच प्रेस का मतलब होता है हमेशा फ्लैट बेंच, हाथ में बारबल। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया जाता है कि सर बेंच प्रेस करना है तो कहाँ पे करें, डिक्लाइन पे या इंक्लाइन पे या फ्लैट पे, और क्या यूज करें, बारबेल और डंबेल और मशीन। ये स्टूपिड क्वेश्चन है क्योंकि बेंच प्रेस जब होता है तो बेंच प्रेस कंपटीशन हमेशा पावरलिफ्टिंग कंपटीशन में यूज किया जाता है बेंच प्रेस। और ये बेंच प्रेस जो है हमेशा इसके लिए फ्लैट बेंच का इस्तेमाल करते हैं और बारबल का इस्तेमाल करते हैं। तो बेंच प्रेस को फ्लैट बेंच विद बारबल ऐसे नहीं कहते, इस नाम से पुकारते नहीं हैं, उसको हमेशा बेंच प्रेस के नाम से पहचानते हैं। तो हम सीखते हैं बेंच प्रेस। सबसे पहले जब आपके जिम में भी जब फ्लैट बेंच ना हो तो आपको इस तरह एडजस्टमेंट करनी है या क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। फ्लैट बेंच को मैंने इस तरह रखा है कि मैं ऊपर से अगर देखता हूं तो बेंच जो है वो बराबर मेरे बार के सेंटर में है। मैंने ऊपर से देख चुका हूं कि बार भी मेरा सेंटर में है, मैंने बराबर से एडजस्ट किया है और बेंच को मैंने बराबर सेंटर में रख दिया है, जिसकी वजह से मेरी अलाइनमेंट गलत ना हो। और बार को भी उस रैक में एडजस्ट किया है जिसकी वजह से मैं जब बेंच पे सोता हूं तो बार को अनरैक और रैक करने के लिए इजी हो। तो मैंने ये सेट कर चुका हूं ऑलरेडी, बार और बेंच। अब इस पे लेटना है और बेंच पे शुरू करनी है। अब लेटना जो है, लेटने का जो तरीका है वो इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपको किस तरह बेंच पे लेटना है। सबसे पहले आपको बेंच पे लेटना है और आपको देखना है कि आपकी जो आईज है, आपकी जो आंखें हैं, वो बार के नीचे है या नहीं है। एक तो जो आपका बार है उसके नीचे आपकी आईज होनी चाहिए या आपका फोरहेड भी चल सकता है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। वापस वो दोहराता हूं, आपका जो बार है उसके नीचे आपका फोरहेड होना चाहिए या आपकी आईज होनी चाहिए। अब उसका जवाब है ऐसा क्यों, रीजन क्या है। अगर आप बहुत अंदर सोते हो तो क्या होगा, बार को निकालना और रखना आपके लिए आसान होगा, लेकिन आप जब बेंच प्रेस करोगे जो बार है बार बार रैक को टच होगा तो ये डिस्टर्बेंस तैयार होगा। ये डिस्टर्बेंस तैयार ना हो इसलिए आपके आईज आपके बार के नीचे चाहिए या फोरहेड बार के नीचे चाहिए। और एक, अब आप बहुत नीचे सोए, मतलब अब बार पीछे चला गया, तो अब क्या होगा, बार जो है वो रैक को टच नहीं होगा, लेकिन उसको निकालना और रखना बहुत ही रिस्की है, बहुत ही डिफिकल्ट है आपके शोल्डर्स के लिए। इसलिए दोनों भी प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, आपके आईज या आपका फोरहेड बार के नीचे रखना है, जो फिलहाल मैंने रखा है। ये होने के बाद फिर आपको ग्रिप लेनी है। ये जो ग्रिप मैंने ली है, ये ग्रिप का नाम है प्रोन ग्रिप। प्रोन यानी वाइड ग्रिप। अब वापस एक बार देख सकते हो, आपका जो थंब है वो थंब हमेशा अराउंड होना चाहिए। थंबलेस ग्रिप या थंब फॉल ग्रिप, ये ग्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, लेकिन वापस वही टेक्निक, अगर आपने ये ग्रिप का इस्तेमाल किया
तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपका मसल भी बढ़ेगा, लेकिन आप कंपटीशन खेल नहीं सकते जिसका नाम है बेंच प्रेस। और क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि बेंच प्रेस कंपटीशन में ये रूल है कि आप थंबलेस ग्रिप का इस्तेमाल या थंबफुल ग्रिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी थंब अराउंड ग्रिप का इस्तेमाल करना है। तो ये ग्रिप का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब एक चीज जो मैं करने वाला हूं वो आप ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको एक्सपीरियंस देता हूं कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। अभी आपको बार का ग्रिप लेने से पहले और बार को उठाने से पहले आपको बेंच पे लेटना कैसे है ये आपको सीखना है। तो एक बार ध्यान से देखिए, मैंने अपने दोनों हाथ पावर केज को साइड में रख दिया और देखिए मैं आपको पैर को क्या कर रहा हूं। पैर को मैं अपने पास ला रहा हूं, ये पैर को मेरे पास लाया। अभी जो हील है वो उठा हुआ है लेकिन टो जमीन पे है। ये करने से हुआ क्या है, मेरा हिप जो है वो बेंच पे है, लेकिन आप देख सकते हो ये जो लंबर है ये एरिया में गैप तैयार हुआ है। तो अब ये गैप से हुआ क्या है, ये गैप से आपकी बॉडी जो दूर थी और लूज थी वो पास आने से टाइट हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुई है और आपका स्पाइन जो है वो आर्च हो चुका है। आप ये ध्यान से देख सकते हो। अब जो बेंच पे है मेरा स्कैपुला है रखा हुआ, मेरा हेड है रखा हुआ और हिप जो है वो रखा हुआ है, लेकिन लंबर जो है उसमें गैप है, ये आप देख सकते हो बराबर से, ठीक है। तो वापिस एक बार मैं करता हूं आपके लिए, आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ये दोनों पावर केज को पकड़ा दोनों साइड से और पैर को मैंने पास लाया। कितना पास लाया? जितना पास लग सकता हूं उतना पास लाया। वो करने से मेरे हिप बेंच पे टच है, स्कैपुला बेंच पे रखा हुआ है, हेड को भी बेंच पे रखा हुआ है, लेकिन लंबर में है जो गैप तैयार हुआ है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे मेरी बॉडी टाइट हुई और बॉडी जितनी टाइट होगी बॉडी उतना एक यूनिट में काम करेगी, उतना आप जो उठाओगे वेट वो हेवी होने के बाद भी आप लाइट फील करोगे। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको बेंच पे लेटना है। अभी तक पूरी तरह नहीं सिखाया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। अब आपकी जो स्कैपुला है, बहुत सारे लोग जब बेंच प्रेस करते हैं तो जब वो प्रेस करते हैं, जब कॉन्सेंट्रिक फेज में आते हैं, टॉप पे जाने के बाद उनका शोल्डर इस तरह आपको नजर आएगा उठाया हुआ। ये जो एक्शन देख रहे हो आप, ये वो है प्रोट्रैक्शन। इससे क्या होगा, आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है चेस्ट का वो चला जाएगा। इससे बचने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपके जो स्कैपुला का उसको रिट्रैक्ट करना है। जो आप देख सकते हो मैंने स्कैपुला को रिट्रैक्ट किया। वापस एक बार बेंच पे शुरू करने से पहले आपके बेंच के ऊपर आपका जो स्कैपुला है उसको रिट्रैक्ट करना है। ये आप देख सकते हो। तो दोनों स्कैपुला मेरे पास आए। एक बार स्कैपुला पास आए, जब तक आपका सेट पूरा नहीं होता है उसको उस जगह से हिलाना नहीं है, स्कैपुला को छोड़ना नहीं है, स्कैपुला रिट्रैक्ट रखना है। एक बार आपने स्कैपुला रिट्रैक्ट रखा, अब मूवमेंट जो है वो आपके एल्बो में होगी, ना कि शोल्डर में। मूवमेंट शोल्डर में अपने आप होगी। जैसे मैंने आपको बताया एक्सरसाइज कंपाउंड है, मूवमेंट शोल्डर में होनी ही चाहिए, लेकिन आपको खाली एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपका एल्बो बेंड होगा, आपका एल्बो सीधा होगा, आपका एल्बो बेंड होगा, आपका एल्बो सीधा होगा। जैसे मैंने आपको स्क्वाट में सिखाया, आपको सबसे सिंपल स्क्वाट सीखना है, इस तरीके से सीखना है तो एक ही तरीका है, बैठ के उठना है, बैठ के उठना है। यहाँ पे भी एक ही तरीका आपको याद रखना है। आपके एल्बो बेंड होंगे, आपके एल्बो सीधे होंगे, आपके एल्बो बेंड होंगे, आपके एल्बो सीधे होंगे। कॉन्सेंट्रिक में आपको ये नहीं करना है। जैसे ही ये करोगे आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन चला जाएगा। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछा गया सर बेंच पे आपने क्या क्या रखा है, तो उसका सवाल का जवाब मैं इस तरह दूंगा। हिप पे मेरे बेंच टच है, लंबर ऑफ द बेंच है, स्कैपुला बेंच पे है और हेड बेंच पे है, लेकिन स्कैपुला जो दूर थे वो मैंने पास लिए, एक दूसरे को टच किए, उसको कहते हैं स्कैपुला रिट्रैक्शन। तो आप देख सकते हो ये मैं कर चुका हूं। अब मैंने ग्रिप ली है, ग्रिप लेके बार को उठाया है और अब मैं क्या करता हूं वो देखिए आपके हिल के पास, ये मैंने हिल को फ्लोर पे रखा। अब मैंने क्या किया, मेरा पूरा फुट फ्लोर पे है। पहले क्या था, मेरा टो फ्लोर पे था और हिल ऑफ द फ्लोर था, लेकिन अब मेरा एंटायर फुट जो है वो फ्लोर पे है। अब ये करने से क्या हुआ, मेरा हिप जो है बेंच पे टच है, लंबर में गैप है, स्कैपुला रिट्रैक्टेड है लेकिन बेंच पे है और हेड जो है वो बेंच पे है। और लेकिन अब पूछा गया सर पैर जमीन पे क्यों, तो इसका जवाब है पैर जमीन पे इसलिए होना चाहिए कि उससे मुझे ग्राउंड स्ट्रेंथ का फायदा मिले। ग्राउंड स्ट्रेंथ यानी वो फायदा जिससे मैं हेवीएस्ट बेंच कर सकता हूं, और ये
कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है एक्सेप्ट पावर लिफ्टर। बहुत सारे लोग जो है वो एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी हमेशा लूज रखते हैं और कोशिश करते हैं खाली वेट चेस्ट से उठे, खाली वेट चेस्ट से उठे। वेट चेस्ट से उठेगा, मसल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, लेकिन वेट उठेगा लिमिटेड। हमें वेट को उठाना है मैक्सिमम जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपकी ताकत है। और हेवीएस्ट वेट को उठाने के लिए जैसे हमें हेवीएस्ट स्क्वाट करते हैं, हेवीएस्ट डेडलिफ्ट करते हैं, हेवीएस्ट बेंच प्रेस करना भी जरूरी है। और ये हेवीएस्ट करने के लिए आपको इस तरह बेंच पे लेटना, पैर को जमीन पे रखना, हिप को बेंच को टच रखना, लंबर में गैप रखना, स्कैपुला बेंच पे रख के रिट्रैक्टर में रखना और हेड रखना, ये बहुत ही जरूरी है। तो ये सिंपल चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, वो एक दिन में नहीं आएगी। बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन आप मास्टर बन जाओगे, लेकिन ये फॉलो करना जरूरी है। अब मैं जब बेंच प्रेस करता हूं तो इस तरह करता हूं, लेकिन बाकी लोग जो जिम में बेंच प्रेस करते हैं कुछ लोगों को मैंने बेंच प्रेस करते वक्त इस तरह देखा है, जैसे वो बेड पे सोते हैं, रिलैक्स पोजीशन में, आराम से। कुछ लोग एक पैर बेंच पे रखते हैं, एक पैर फ्लोर पे रखते हैं, इस तरह भी बेंच प्रेस करते हैं। कुछ लोग इस तरह बेंच प्रेस करते हैं, इस तरह पैर रख के। ये उनको स्टाइल लगती है। आपको स्टाइल मारनी है, डेफिनेटली स्टाइल मारिए, लेकिन ये जगह स्टाइल मारने की नहीं है। जिस तरह आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप बेंच प्रेस मार के ये दिखा रहे हो कि आपके पास ताकत कितनी है, पुशिंग स्ट्रेंथ कितनी है। और पुशिंग स्ट्रेंथ दिखाने के लिए आपके पैर फ्लोर पे होना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने जो भी डिस्कस किया थ्योरेटिकली, अब इसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं। 5-6 रेप मार के देखते हैं कि बेंच प्रेस दिखता कैसे है जब उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो वापिस एक बार मैं बेंच पे लेट गया, देखे मेरे आईज या फोरहेड बार के नीचे है या नहीं है। साइड के बार को पकड़ा, क्योंकि मैं आगे ना जाऊं जब मैं पैर पीछे लेता हूं। मैं पैर पीछे ले रहा हूं, अब मेरी पैर जो है वो टो पे है, लेकिन हिल ऑफ द फ्लोर है। अब मैंने ग्रिप ली, ग्रिप का नाम प्रोंग ग्रिप है, जो स्लाइटली वाइडर देन शोल्डर है। मैंने ली ग्रिप करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको पहचानने का एक तरीका है। और वो तरीका है, जब मैं बार लेके चेस्ट को टच करूंगा तो मेरे जो फोरआर्म है वो दिखनी चाहिए परपेंडिकुलर टू फ्लोर। इस तरह आपके फोरआर्म दिखना जरूरी है। तो मैंने ग्रिप ली है और मैंने बार को ऑफ द रैक कर चुका हूं। मैंने बार लाया स्ट्रेट ग्रेविटी की लाइन में, लेकिन बेंच पे शुरू करने से पहले मैं देखो क्या कर रहा हूं, हिल को फ्लोर पे रख रहा हूं और पोजीशन ले रहा हूं। जैसे मैंने हिल को फ्लोर पे रखा, स्कैपुला भी रिट्रैक्ट की है। आप देख सकते हो मेरी ध्यान सीलिंग की तरफ है। अब मेरी बॉडी रेडी है बेंच प्रेस के लिए। अब बेंच प्रेस शुरू। स्ट्रॉन्ग बॉय। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है बेंच प्रेस कंपटीशन में, तो आपको कुछ रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ जो आपको फॉलो करना है प्रैक्टिस करते वक्त, और वो रूल्स एक्चुअली आपको हेल्प करेंगे और वेट हैवी उठाने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल ये है कि आप जब बेंच प्रेस हो, आप जब आपके पैर जब फ्लोर पे होते हैं, तो डूइंग बेंच प्रेस आपके पैर में से कोई भी टो या हिल उठना नहीं चाहिए। अगर आपका टो उठ गया या आपका हिल उठ गया या थोड़ा सरक भी गया जब आप बेंच प्रेस मार रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। बेंच प्रेस कंपटीशन में आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल ये है कि आप जब बेंच पे सोते हो, तो बेंच पे सोने के बाद बेंच प्रेस मारते हो, जनरली बहुत से लोगों का हिप रेज होता है। आप देख सकते हो ये हिप रेज हो रहा है। अगर आपका हिप रेज हुआ तो अगेन आपको कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, क्योंकि हिप को रेज करना अलाउड नहीं है। अगर आप बोलते हो कि ये रूल मुझे फॉलो नहीं करने हैं, पर मैं जिम में तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ हिप उठाने का या पैर उठाने का, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन जब आप पार्टिसिपेट करोगे कॉम्पिटिशन में, तो ये रूल अप्लाई करना बहुत जरूरी है। तो आपका पैर नहीं हिलेगा, ना उठेगा टो, ना उठेगा हिल। उसी तरह आपका हिप भी उठेगा नहीं। आपका हिप हमेशा बेंच को टच चाहिए। अगर आपका हिप उठ गया तो आपको लिफ्ट डिस्कंटिन्यू की जाएगी। तीसरा चीज, आपका हेड भी नहीं उठना चाहिए। अगर आपका हेड भी उठ गया बेंच प्रेस करते वक्त, तो भी आपको डिस्कंटिन्यू किया जाएगा उस कंपटीशन में। और एक बार आपने ग्रिप ले ली,
तो उसको आप दोबारा बेंच प्रेस मारते हो ना चेंज कर सकते हो, ना आपकी ग्रिप खोल के वापस बंद कर सकते हो। तो ये बेसिक रूल फॉलो करना जरूरी है। और भी बहुत सारे रूल है तो आपको आगे पता जाएगा, लेकिन ये बेसिक रूल है, ये आपको ब्रेक नहीं करना है। तो वापस एक बार रिपीट करता हूँ, आपका टो या हिल उठना नहीं चाहिए, आपका हिप ऑफ द बेंच नहीं चाहिए, आपका हिप हमेशा बेंच को टच चाहिए, आपका हेड नहीं उठना चाहिए, या आपकी ग्रिप लूज होके वापस टाइट नहीं होनी चाहिए, या फिंगर खोल के बंद नहीं करना है। ये बेसिक रूल फॉलो करना है। वापस एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी, स्क्वाट से लेके बेंच प्रेस तक। मैंने स्क्वाट सिखाया, मैंने आपको बेंच प्रेस सिखाया, दो एक्सरसाइज अलग है, लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन थी, वो थी मेरी ब्रीदिंग। मेरी ब्रीदिंग एग्जैक्टली सेम थी बेंच प्रेस में जैसे मैंने स्क्वाट में किया। जब तक मेरा एक रेप पूरा नहीं होता है, मैं ब्रीथ आउट नहीं करता हूँ। मैं 5 रेप मारता हूँ या 6 रेप मारता हूँ, ये 5 के 5 रेप वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। जब तक एक रेप पूरा नहीं होता है, सेकेंड रेप के लिए जाता नहीं हूँ। जब तक सेकेंड रेप पूरा नहीं होता है, थर्ड रेप के लिए जाता नहीं हूँ। और जो फर्स्ट सेकेंड के बीच में जो पॉज है, वो पॉज इसलिए है कि मैं ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन कर सकूँ। तो मेरी एक्सरसाइज चेंज होगी, लेकिन मेरा ब्रीदिंग पैटर्न चेंज नहीं होगा। थैंक यू। होप आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको सिखाया है टेक्निक्स के बारे में, मिथ्स के बारे में। वो सारी टेक्निक्स आप आपके खुद के बेंच प्रेस के लिए, आपके क्लाइंट के बेंच प्रेस के लिए इस्तेमाल कीजिए और आपका खुद का ध्यान रखिए। प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ID। जो भी क्वेज है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पूछ सकते हो। कीप वॉचिंग bodyandstrength.com। स्ट्रॉन्ग बॉय।